नमस्ते दोस्तों और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया के 5 सबसे गरीब देशों के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इन देशों की इकोनॉमी, प्रॉब्लम्स और होप के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बुरुंडी, जो ईस्ट अफ्रीका में एक छोटा सा लैंडलॉक्ड कंट्री है। बुरुंडी की पर कैपिटा जीडीपी दुनिया में सबसे कम है। कई रीजंस हैं जो इसे गरीब बनाते हैं। बुरुंडी के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम है और लैंडलॉक्ड होने से ट्रेड मुश्किल है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लड़ाई झगड़े ने भी देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन बुरुंडी के लोग बहुत स्ट्रांग हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मदद भी कर रहे हैं। अब चलो साउथ सूडान चलते हैं, जो दुनिया का सबसे नया देश है। कई सालों तक सिविल वॉर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने साउथ सूडान की इकोनॉमी और लोगों को बहुत प्रभावित किया है। साउथ सूडान में नेचुरल डिजास्टर्स जैसे ड्राउट और फ्लड्स भी आते रहते हैं, लेकिन साउथ सूडान के लोग भी बहुत स्ट्रांग हैं और उनमें बहुत पोटेंशियल है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की हेल्प से हम साउथ सूडान के लोगों को एक बेटर फ्यूचर बनाने में मदद कर सकते हैं। चैप्टर 3, मलावी, द वार्म हार्ट ऑफ अफ्रीका फेसिंग कोल्ड रियलिटीज। अब मलावी, जिसे अफ्रीका का वार्म हार्ट भी कहते हैं, यह देश अपनी सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और लोगों की गर्मजोशी के लिए जाना जाता है। मलावी की प्राकृतिक सुंदरता, जिसमें झीलें, पहाड़ और हरे भरे जंगल शामिल हैं, इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। यहाँ के लोग अपने मेहमाननवाजी और मुस्कान के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन मलावी भी गरीबी से बहुत परेशान है। यहाँ की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण यहाँ के लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा में भी कई चुनौतियां हैं, जिससे उनका भविष्य अनिश्चित हो जाता है। मलावी की कहानी ब्रिटिश रूल के इफेक्ट से जुड़ी है। 19वीं सदी के अंत में मलावी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। इस उपनिवेशीकरण ने देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। ब्रिटिश रूल के दौरान मलावी के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया गया और स्थानीय लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। ब्रिटिश रूल ने मलावी की इकोनॉमी और सोसाइटी को बहुत अफेक्ट किया। उपनिवेशीकरण के दौरान कृषि और खनन उद्योगों में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए। स्थानीय किसानों को अपनी जमीनों से बेदखल कर दिया गया और उन्हें कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया गया। इसने समाज में असमानता और गरीबी को बढ़ावा दिया। HIV एड्स ने भी मलावी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट डाला, जिससे वर्कर्स कम हो गए और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई। इस महामारी ने हजारों लोगों की जान ले ली और कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। सरकार और गैर सरकारी संगठनों ने इस समस्या से निपटने के लिए कई जागरूकता और स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लेकिन मलावी के लोग स्ट्रॉन्ग और डिटरमिन्ड हैं। वे अपनी कठिनाइयों का सामना करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ के किसान अपनी जमीनों पर मेहनत करते हैं, महिलाएं छोटे व्यवसाय चलाती हैं और युवा शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। यह सामुदायिक भावना और एकजुटता ही है जो मालवी को आगे बढ़ा रही है। मालवी के गवर्नमेंट ने गरीबी कम करने और डेवलपमेंट के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार करना। सरकार ने कृषि और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं शुरू की। इन प्रयासों के माध्यम से मलावी एक बेहतर और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। चैप्टर 4, मोजाम्बिक, नेविगेटिंग द पाथ फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू रिकवरी। अब मोजाम्बिक चलते हैं, जो अपनी ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन और कल्चर के लिए फेमस है। मोजाम्बिक की कहानी स्ट्रगल और रेजिलियंस की कहानी है। कई सालों तक सिविल वॉर ने मोजाम्बिक को तबाह कर दिया। उसके बाद रिबिल्डिंग और पीस बनाने में बहुत टाइम लगा। मोजाम्बिक ने रिसेंट ईयर्स में अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है। देश नेचुरल रिसोर्सेज से रिच है। मोजाम्बिक गवर्नमेंट ने पॉवर्टी कम करने और डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम शुरू किए हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इसमें हेल्प की है। चैप्टर 5, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, अ लैंड ऑफ पैराडॉक्स एंड प्रॉमिस। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC। ये देश अफ्रीका के दिल में स्थित है और अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों और विविध परिदृश्यों के लिए जाना जाता है।
DRC पैराडॉक्सेस का देश है, जहाँ बहुत मिनरल्स और नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट और बैड गवर्नेंस भी है। यहाँ के जंगल और नदियाँ अद्वितीय हैं, लेकिन यहाँ के लोग गरीबी और संघर्ष से जूझ रहे हैं। DRC का हिस्ट्री एक्सप्लॉयटेशन और कॉन्फ्लिक्ट से भरा है। अपने वैश्विक काल से लेकर आज तक इस देश ने बहुत कुछ सहा है। बेल्जियम के शासन के दौरान यहाँ के लोगों का शोषण हुआ और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया गया। कई सालों के मिसमैनेजमेंट और करप्शन ने देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया है। राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार ने विकास को रोक दिया है और लोगों की जिंदगी को कठिन बना दिया है। बहुत सारे मिनरल्स होने के बावजूद DRC दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ के खनिज संसाधन जैसे कोबाल्ट और तांबा वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता। कॉन्फ्लिक्ट, इंस्टेबिलिटी और करप्शन ने ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ मुश्किल है। यहाँ के लोग लगातार संघर्ष और असुरक्षा के बीच जी रहे हैं, जिससे विकास की संभावनाएं कम हो जाती हैं। DRC गवर्नमेंट ने पॉवर्टी कम करने और डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम शुरू किए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य देश को स्थिरता और समृद्धि की ओर ले जाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। DRC का फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन होप भी है। यहाँ के लोग बहुत रेजिलिएंट हैं और उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया है। अगर सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो यह देश अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकता है और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकता है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं भी बहुत समृद्ध हैं। यहाँ के लोग अपने संगीत, नृत्य और कला के माध्यम से अपनी पहचान बनाए रखते हैं। यह देश एक जीवंत और विविध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी DRC की मदद के लिए आगे आया है। कई वैश्विक साझेदारियां और सहायता कार्यक्रम यहाँ के विकास में योगदान दे रहे हैं। अगर यह सहयोग जारी रहा तो DRC एक दिन अपने सभी चुनौतियों को पार कर सकता है। DRC के विजनरी लीडर्स और यहाँ के लोगों की इंस्पिरेशनल स्टोरीज हमें यह सिखाती है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यह देश अपने संघर्षों से उभरकर एक नई दिशा में आगे बढ़ सकता है। Outro. A call to action. Breaking the cycle of poverty. Poverty is a complex issue that affects millions of people around the world. It is not just about the lack of money, but also about the lack of opportunities, education, and basic necessities. Breaking the cycle of poverty requires a collective effort from individuals, communities, and governments. It is about creating sustainable solutions that address the root causes of poverty and empower people to build better lives for themselves and their families. दुनिया के 5 सबसे गरीब देशों के प्रॉब्लम्स सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड हैं। इन देशों में बेसिक नेसेसिटीज जैसे क्लीन वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन और हेल्थ केयर की कमी है। एजुकेशन की कमी भी एक मेजर इश्यू है, जिससे लोगों को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी होगी, जो इन सभी एस्पेक्ट्स को एड्रेस करे। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये लोग हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति की अपनी एक कहानी है, अपने सपने हैं और अपनी एस्पिरेशंस है। हमें इन लोगों को सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनके ह्यूमन एस्पेक्ट को समझना चाहिए। जब हम इन लोगों की स्टोरी सुनते हैं तो हमें उनकी स्ट्रगल्स और उनकी होप्स का एहसास होता है। ये सोचना इजी है कि ये प्रॉब्लम्स हमसे बहुत दूर हैं, लेकिन हम सब एक ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट है। जब एक कम्युनिटी सफल करते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर। हमें ये समझना होगा कि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे की मदद करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम एक स्ट्रॉन्गर और मोर रेजिलिएंट वर्ल्ड बनाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस फैलाकर शुरुआत करें। जितना ज़्यादा लोग इन इश्यूज़ के बारे में जानेंगे, उतना ही ज़्यादा हम कलेक्टिव एक्शन ले पाएंगे। हम एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कम्युनिटी वर्कशॉप्स कर सकते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस फैला सकते हैं। जब लोग इन्फॉर्म्ड होंगे तो वे बेटर डिसीजंस ले पाएंगे और पॉजिटिव चेंज लाने में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। जितना ज़्यादा हम इन प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे, उतना ही ज़्यादा हम चेंज लाने के लिए काम करेंगे। हमें पॉलिसी चेंजेस के लिए एडवोकेट करना होगा और गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल होल्ड करना होगा। हमें ग्रासरूट्स लेवल पर काम करना होगा और लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करना होगा। जब हम कलेक्टिव एफर्ट करेंगे तो हम पॉवर्टी को इफेक्टिवली टैकल कर पाएंगे। Thank you for watching. If you found this video informative, please give it a thumbs up and subscribe to our channel for more insightful content.
Your support helps us create new content that can make a difference. By subscribing, you become a part of our mission to spread awareness and inspire action. Together, we can make a significant impact and help break the cycle of poverty. Don't forget to hit the bell icon to get notified whenever we upload a new video. See you next time. Stay informed, stay engaged, and let's work together to create a better world for everyone. Your involvement is crucial, and every small action counts. Thank you for being a part of this journey. Like and subscribe to our channel.